अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है बाजवा रेड लाइन है। कप्तान को क्या सख्त पैगाम दिया गया है कि आप बाजवा साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पे और अपनी तकरीरों के अंदर गंद उछाल रहे हैं, पगड़ियां उछाल रहे हैं, वो उछालना बंद करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। अस्करी अदारों की आज जी पूरा दिन 4 घंटे एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक के अंदर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और यह बड़ी अजीबोगरीब कार्रवाई है। जब से मैंने इस कार्रवाई के बारे में सुना है तो बड़ा एक झटका लगा है कि आखिर ये जिंदगी में पहली दफा सुना है कि अजीब ये जो कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं, ये तो जिंदगी में पहली दफा सुना है कि ऐसी भी कुछ ऐसा भी जुर्म करने पे इतनी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पिलडाट की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर, ये गैर इलानिया जो आमरीत है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हम बात जरा कर लेते हैं कि खान साहब मुसलसल बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं। पहले वो कौन था, यहां तक बात होती ना तो फिर लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिए। खान साहब ने भी नाम लेना शुरू कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट की भी अहम शख्सियात के खान साहब ने पहले ही नाम लेना शुरू कर दिए थे कि ये फलां है, ये फलां है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई। उसके बाद उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन फिर खान साहब ने कुछ कट्टे चट्टे भी खोलना शुरू कर दिए कि ये होता था, ये नहीं होता था। मिसाल के तौर पे आज जो खान साहब की जानब से की गई है ना बातें, उन्होंने कहा एक्सटेंशन लेने से पहले बाजवा साहब कुछ और थे, एक्सटेंशन लेने के बाद तब्दील हो गए। निका एक्सटेंशन लेने के से पहले जो बाजवा साहब थे वो एक अलग शख्सियत थी। एक्सटेंशन लेने के बाद उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी, नून लीग के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने शहबाज शरीफ को लेकर आना है। और आज फिर GNN के एक प्रोग्राम में उन्होंने वो आरिफ हमीद भट्टी साहब को, जो सईद काजी साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा बाजवा साहब के साथ जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा हमारे पास आपकी वीडियोज और ऑडियोज हैं, आपके बंदों की हमारे पास फाइलें हैं। और फिर उन्होंने कहा एक अजीब बात की बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा आप प्ले बॉय थे। खान कहता है मैंने कहा था मैं प्ले बॉय। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फरिश्ता था। मैं एक गुनाहगार आदमी था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो है वो फरिश्ता था, कभी दावे नहीं किया, गुनाहगार आदमी था। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने सवाल किया बाजवा साहब क्या खुफिया एजेंसियों का अब यही काम रह गया है, यही काम है इनका कि मेरी ऑडियोज हैं, मेरी वीडियोज हैं, हमारे बंदों की फाइलें हैं, यानी क्या अब करने के लिए यही काम बचा है? फिर इमरान खान साहब ने कहा, इन्होंने एक बयानिया चला दिया कि मैं तो एक फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहता था तो लिहाजा इसलिए इसको तब्दील किया है। उन्होंने कहा मैंने तो सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि कौन होगा नवंबर के अंदर नया आर्मी चीफ कौन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन बाद में हमें यकीन हो गया कि शाह जैन बुगटी जैसा बंदा जब हमें छोड़ कर गया, जो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर इजाजत के खाना भी नहीं खाता था, तो फिर हमें पता चल गया कि ये इन्होंने वारदात डाली है, यही जो है हमारे पीछे। उन्होंने कहा कभी वो कहते हैं मुझे मालूम हो जाता ना, अगर मुझे मालूम हो जाता कि ये एहतसाब नहीं करेंगे, ये एहतसाब नहीं करने देंगे, तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ देता, फिर मैं इक़्तिदार में रहता ही ना। और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खान ने इकरार किया। देखे ना, लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है, इकरार करता है। खान ने एक्सेप्ट किया ना, मैं प्ले बॉय था, मैं गुनाहगार आदमी था, मैं तो कभी फरिश्ता था ही नहीं, मैंने कभी दावा भी नहीं किया कि मैं जो हूं फरिश्ता हूं। उन्होंने कहा मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, मैंने गलती की, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। आप जनाब ये खान साहब तनकीद तो कर रहे हैं। अब अदील वड़ाइच साहब दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के लिए, सहाफ़ी हैं जी, दोस्त हैं हमारे, वो ये दावा करते हैं, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान ने बाजवा साहब पर इसी तरह से तनकीद का सिलसिला जारी रखा तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो भूल जाए कि वो आएंगे या उनके लिए कोई राह हमवार की जाएगी या इवन आने के लिए कोई इलेक्शन वाले भी मामला, उन्होंने कहा भूल जाए, फिर ये बात आगे तक जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं, ये अदील वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि फौज में लिखे हुए लफ्ज जो उन्होंने बोले हैं, पढ़ रहा हूं, फौज बहसीयत अदारा बाजवा के साथ है। फौज बहसीयत अदारा जो है वो बाजवा साहब के साथ है,
बाजवा साहब तो रेड लाइन है फौज के लिए, चाहे उन्होंने जो किया है, चाहे एक शख्स वर्दी के अंदर इकरारे जुर्म कर रहा है कि हां हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व थे और इस पर मोहर लगा दिया है पिलडाट की रिपोर्ट ने। पिलडाट एक सर्वे करने वाला अदारा है बहुत बड़ा, वो कहता है, उसकी रिपोर्ट है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में गैर इलानिया आमरीयत थी। हुकूमत इमरान खान की थी लेकिन आमरीयत थी असल में, गैर इलानिया आमरीयत यानी गैर इलानिया मार्शल आर्ट सादा लफ्जों के अंदर। और साथ पिलडाट ये भी कहता है, वो कहता है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है ना, ये ताकतवरों की सपोर्ट के अलावा बन ही नहीं सकती थी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कहें कि ये ताकतवरों की सपोर्ट के बगैर बनी है। लेकिन पिलडाट जब अगली किसी दिन रिपोर्ट जारी करेगा ना, जब इस हुकूमत के बारे में, तो फिर तो कानों को हाथ लगाएंगे ना। अगर तो खान साहब के दौर में भी आमरीयत थी, जो कि खान साहब ने माना है कि थी, रोल सारा यही कंट्रोल करते थे, लेकिन फिर भी ये हाल नहीं थे। अब तो गैर लानिया नहीं, अब तो अलानिया आमरीयत रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में। तो लिहाजा वो चीज़ें जब सामने आ गई तो फिर लग पता जाएगा। इसके अलावा जी जनाब, वीडियो लंबी हो रही है, बड़ी जल्दी के साथ मैंने बाजवा साहब को बड़ा ज़्यादा वक्त दे दिया है। अब जनाब एक तो इंपोर्टेड हुकूमत ने सरेंडर कर दिया जी, खुला सरेंडर कर दिया, भाग गए हैं। पंजाब के अंदर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाई हुई थी, आज आपको पता है दिन को उन्होंने वापस ले ली। क्यों वापस ले ली? वोट ही नहीं है, खच मार रहे हैं, बंदे हैं ही नहीं, लोग खरीद नहीं सके, धमकियां लगवाई उन्होंने काफ़ी, लेकिन फिर भी ये मैनेज नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा बेइज्जत होने से बेहतर है कि इसको वापस ले लिया जाए। तो वो जी अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस ले ली, खुला सरेंडर है। अब जनाब मैं ये आपको बड़ी जल्दी के साथ बता दूं, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास था, यानी कौमी सलामती का आज इजलास था दूसरा। जो फैसला हुआ, देखिए दहशतगर्दी के हवाले से फैसला हुआ, बहुत अच्छा फैसला हुआ। जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छा फैसला हुआ। फिरका परस्ती बहुत अच्छा फैसला हुआ। रियासती रिट को किसी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बहुत अच्छा फैसला हुआ। 1 इंच पर, यानी मुल्क के 1 इंच पर रियासती रिट को बहाल किया जाएगा, बहुत अच्छा फैसला हुआ। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज सामने आई, वो चीज सामने आई कि मैशत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अस्करी क़यादत में बैठी हुई थी सारी, तीनों शोबों की, ISI के चीफ भी, आर्मी चीफ भी, नेवल चीफ भी, फजाइया के चीफ भी। माजरत, उन्होंने कहा हजूर, जो लोग मैशत पर तनकीद कर रहे हैं ना, उससे मैशत खतरे में है। मैशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा, सख्त एक्शन, इतना सख्त एक्शन होगा लग पता जाएगा। यानी आज बलूचिस्तान के अंदर अगर 12,000 के एक बोरी आटा है और मैं बतौर सहाफी, जो मेरा फर्ज है कि मैं आवाज उठाऊं, मैं चुप का जो बेशर्म हो जाऊं, यानी अगर मैं आवाज उठाऊं तो मैं मुजरम हूं, मैंने मुल्क दुश्मनी की है। अगर मैं बताऊं कि 500 लोगों के साथ आज जो दिन को पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया जो इस्लामाबाद के अंदर फ्रॉड हुआ है, तो मैं मुजरम हूं। अगर मैं बताऊं कि लोग रोटी नहीं इस मुल्क में खा पा रहे, मैशत का भट्ठा बैठ गया, लोग चीनी नहीं खरीद सकते, घी नहीं खरीद सकते, पेट्रोल नहीं खरीद सकते, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, तो फिर मैं मुजरम हूं, अदारे मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जी अस्करी क़यादत में बैठी है और इंपोर्टेड माफिया में बैठा है। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं ना, उन पर उनको हम देख लेंगे। यानी ये कड़ी कार्रवाई होगी। अगर मैं बताऊं कि अंडे 300 रुपए के दर्जन बिक रहे हैं, ये फार्मी अंडे जो होते हैं, देसी नहीं, फार्मी अंडे 300 के दर्जन बिक रहे हैं, मैं बताऊं तो मैं मुजरिम हूं। इमरान खान के दौर में यही लोग, जब ये सारी कीमतें जो आज कीमतें हैं ना, इससे आधी थी, आधे से भी कम थी, उस वक्त ये माइक ले लेकर कहते थे ये है तब्दीली, ये है तब्दीली, इतनी महंगाई, हाय महंगाई, लुट गए, मार गई महंगाई। लेकिन उस वक्त वो जुर्म नहीं था, उस वक्त तो खिदमत थी, क्योंकि सहाफियों का काम ही है कि हुकूमतों पर तनकीद करना, आवाज उठाना, बताना। लेकिन आज अजब कहानी है कि अगर आपने बताया कि जुल्म हो रहा है, लुट रहे हैं, यानी इसका मतलब यह कि लुटो, मरो, तबाह हो जाओ, लेकिन सिस्कियां भी मत लो, चीखे भी मत मारो। अगर चीखोगे इस महंगाई पर, तनकीद करोगे इस इंपोर्टेड हुकूमत पर, और इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने जो कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हमसे सीखो, हम बताएंगे, जरदारी साहब कहते हैं हम बताएंगे मुल्क कैसे चलाना है, हमसे सीखो, तो फिर आप मुजरम हो। ये है इस मुल्क में इंसाफ और ये है हल। आप जनाब जरदारी साहब, MQM और सारी ये पहुंच चुकी है, नून लीग भी वहां पे,
तरले और मिन्नतें कर रहे हैं और उनका बुनियादी एजेंडा ये है कि हम ब्लैकमेल करें और कुछ फ़ायदे लें और फिर हम मुतालबा ये करें कि हमारे अल्ताफ़ भाई को भी वापस लाया जाए तो फिर हम आपके साथ हैं। यहाँ तक मामला जनाब पहुँच चुके हैं, यहाँ तक मुल्क पहुँच चुका है। कार्रवाई होगी जनाब अगर ये बताया कि चीनी महंगी है, कार्रवाई होगी जनाब घी का बताया, कार्रवाई होगी अगर बिजली के बिलों का बताया, कार्रवाई होगी कि अगर आप बताया कि इस मुल्क के अंदर मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि मुआशरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, तो फिर धर लिए जाओगे। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद।